जींद की भूमि तपस्या और त्याग की भूमि रही है। हड़प्पा काल से लेकर महाभारत तक इस क्षेत्र में अनेक उतार चढ़ाव हुए। इसी भूमि पर नंद वंश, मौर्य राजा और राजा हर्षवर्धन का राज रहा है। लाहौर के महाराजा रंजीत सिंह के नाना व जींद रियासत के प्रथम राजा गजपत सिंह ने यहाँ पर 2 किलों का निर्माण किया था। अब हम उसी क्षेत्र पर जा रहे हैं जहाँ की ये सड़क संकरी है। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर राजा गजपत सिंह ने 2 किलों का निर्माण करवाया, एक तो ऊंचे दड़े पर और एक समतल भूमि पर। हम इस समय पे ऊंचे दड़े पर जा रहे हैं, परंतु आज इन का कोई भी नामो निशान नहीं है। यह किला जो है लाखोरी ईंटें, जिसे बादशाही ईंटें कहा जाता था, उस पर बना हुआ था। इस प्रकार से हम देखते हैं उस समय के, अब ये किले तो नहीं बचे हैं, परंतु उस समय की कुछ इमारतें जरूर बची है। इस समय पर जो है इसके 4 गेट थे: सफीदो गेट, झांझ गेट, रामरा गेट और किनाना गेट। इस प्रकार से हम देखते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे कुषाण काली ईंटें भी मिली थी। उस समय की कुछ पुरानी इमारतें जो अब भी बची हुई हैं, जो कि लाखोरी ईंट यानी कि बादशाही ईंटों की बनी हुई थी। यहाँ पर राजा के सैनिक व अधिकारी रहते थे। सैनिक और अधिकारी के अनुसार ही यहाँ के मकान बनाए गए थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किलों का तो नामो निशान नहीं बचा है, परंतु उस समय की कुछ इमारतें जरूर बची हैं, जिनको लगभग आज 250 से 300 वर्ष हो चुके हैं। इस प्रकार से कुछ ही नाम मात्र की इमारतें हैं जो हमें किले के नज़दीक ही दिखाई देती है। किला तो नहीं है, परंतु इमारतें हैं। किले का एक बुर्ज जरूर बचा था, जो अब वह भी कंडम हो चुका है। जिस हम आज ऐतिहासिक स्थल पर खड़े हैं, जिसके बोर्ड पर लिखा हुआ है जिला जींद की ऐतिहासिक धरोहर। इसका काफ़ी महत्व है, क्योंकि इस स्थान पर जींद का फतेहगढ़ किला था। इस किले के बारे में अगर हम बताएं तो इसका काफ़ी पुराना इतिहास है। इस इतिहास के बारे में हम जानकारी बताएं कि अब यह किला बिल्कुल टूट चुका है और इस किले को तोड़ने के बाद यहाँ पर एक पार्क बनाया गया है। इस किले तो भारत के अंदर काफ़ी संख्या में हैं, परंतु किलों का अपना एक महत्व अलग से है। जो हम बता रहे हैं कि जींद का जो किला है, इसका काफ़ी महत्व है। इस किले का महत्व भी इसलिए हो जाता है, अब जिस स्थान की तरफ हम जा रहे हैं, इस स्थान को हम बार बार नमन करेंगे। नमन भी इसलिए करेंगे क्योंकि इस स्थान ने हमें आज़ादी दिलवाई है। उस स्थान को इसलिए भी इस स्थान को हम नमन कर रहे हैं क्योंकि यह स्थान ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस स्थान पर 45 व्यक्तियों को, क्रांतिकारियों को सरेआम पेड़ों पर लटका कर फांसी दी गई थी। यह वही स्थान है जिसका कहीं पे भी इतिहास में नाम दर्ज नहीं है। आप यह जो स्थान देख रहे हो, इस स्थान को आप बार बार नमन कर सकते हो। इस स्थान के बारे में बहुत ही नाम मात्र लोगों को ही पता चल पड़ा कि यह स्थान वह स्थान है जिस स्थान पर 45 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। इस स्थान के बारे में जब जानकारी हमें मिली, और यह रोंगटे खड़े कर देने वाली बात आई सामने, क्योंकि रियासत जो जींद का राजा था स्वरूप सिंह, वह अंग्रेज़ों से मिला हुआ था, अंग्रेज़ों की वफादारी करता था। उसको देश के प्रति कोई वफादारी नहीं थी। इस प्रकार उसने यहाँ पर 45 क्रांतिकारियों को पेड़ों पर लटकाकर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसकी हमें जानकारी कैसे मिलती है? यह एक ऐतिहासिक घटना है। जींद के रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर था। उसके परिवार का एक व्यक्ति
जो कानून गो मोहल्ले में था और वह तहसीलदार के पद पर गोहाना में नियुक्त था, क्योंकि जो गोहाना क्षेत्र था वह अंग्रेजी रियासत के अधीन था। जो वो क्षेत्र था वो अंग्रेज़ों के अधीन आता था और जो जींद था वह जींद रियासत थी। इस प्रकार गुप्तचर लोगों के द्वारा पता चला कि यहाँ पर जींद के सफीदों के पास गांव एचरा के अंदर कुछ व्यक्ति क्रांति की अलख जगाए हुए हैं। यह बात 1857 की है। उस समय पे जो गोहाना का तहसीलदार था उसने वहाँ पर उस क्षेत्र के अंदर गया और उसने देखा कि 45 व्यक्ति दो दो रोटियां बांटकर आज़ादी की अलख जगाए हुए हैं। उसने तुरंत ही पानीपत क्षेत्र जो अंग्रेज़ों के अधीन था, पानीपत के अंग्रेज़ अधिकारी से संपर्क किया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे व्यक्ति कुछ दो दो रोटियां बांटकर आज़ादी की अलख जगाने लग रहे हैं। उसी टाइम उसने जींद के राजा स्वरूप सिंह से संपर्क किया कि वह जो ये व्यक्ति हैं इनको पकड़े और इन पे मुकदमा चलाए। जींद के राजा ने, जो स्वरूप सिंह था, उसने अपनी पहचान बनाने के लिए अंग्रेज़ों से वाही लूटने के लिए इन 45 व्यक्तियों को पकड़ा और इन पे लूटपाट और देशद्रोह का मुकदमा चलाया। और इस प्रकार फरवरी 1858 के अंदर इन 45 क्रांतिकारियों को इस स्थान पर ये स्थान है, यहाँ पर सरेआम जो फतेहगढ़ किला था इसके सामने जो बरगद के पेड़ थे बड़े बड़े, उन पर फांसी पे लटका दिया गया था। जानकारी के प्राप्त जो उनके परिवार के पास जो दस्तावेज थे उनसे जानकारी प्राप्त हुई कि इन 45 व्यक्तियों में से कुछ के नाम उस रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध हैं, जैसे न्योथा पुत्र सदा सुख, रामजी पुत्र रूड़ा, धम्मन पुत्र मुन्ना, रजबी पुत्र मुन्ना, जीत पुत्र सुखन, राम सुख पुत्र साधु राम, रामदयाल पुत्र हरसुख, झंडू पुत्र पूरण, काला पुत्र दिलसुख, गोपाल पुत्र रामरतन, रामदयाल पुत्र हर्ष्याय, हंसराज पुत्र मंदराम। इस प्रकार इन व्यक्तियों के नाम तो उजागर हुए, बाकियों के नाम उजागर नहीं हुए, परंतु वह रिकॉर्ड उनके परिवार के पास ही है। इस रिकॉर्ड का भी कैसे जानकारी मिली? क्योंकि उनके परिवार का जो व्यक्ति था वह तहसीलदार था और उसको राजा स्वरूप सिंह और अंग्रेज़ सरकार ने इन 45 व्यक्तियों को पकड़ाने के एवज में प्रमोशन दे दी गई थी और उसे डिप्टी कमिश्नर लुधियाना में नियुक्त कर दिया गया था। इस प्रकार नियुक्ति के बाद अंग्रेज़ सरकार ने उन्हें पर क्रांतिकारी फांसी देने की एवज में 50 रुपये दिए गए थे, परंतु वह 50 रुपये का जो कुल मूल्य बनता है वो 2250 रुपये होता है, परंतु वह 50 रुपये उसको उस समय पे नहीं मिले थे। उसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ सरकार से पत्र व्यवहार करना पड़ा। जब उन्होंने पत्र व्यवहार किया तो वो पत्र व्यवहार चलता रहा, परंतु उस जो तहसीलदार था उसकी प्रमोशन डिप्टी कमिश्नर लुधियाना पर हो चुकी थी और कुछ समय के बाद उस जो व्यक्ति था, कमिश्नर था, उसकी मौत हो चुकी थी और देश लगातार समय बदलता जा रहा था, देश आज़ादी की तरफ बढ़ते जा रहा था। आस्ते आस्ते वह बात भी इतिहास बनती चली गई। अब यह नहीं पता चला कि जो ये रुपए थे उन्हें अपने जीवन के अंदर मिले या नहीं मिले, परंतु वह कागज़ उनके पास मौजूद थे। इस प्रकार से पत्र व्यवहार होता रहा और यह पैसा के द्वारा एक इतिहास बन गया। जो ये 45 व्यक्ति को सरेआम फांसी पे लटका गया था, इनका कहीं पर भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। यह राजस्व जो रियासत का राजस्व रिकॉर्ड है उसमें भी कहीं पर भी यह रिकॉर्ड नहीं है,
परंतु यह रिकॉर्ड केवल उनके पारिवारिक दस्तावेजों में ही सम्मिलित है। वह परिवार अब जींद से बताया जाता है कि दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। इस प्रकार से जींद का जो महत्व है वो काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है। जींद के अंदर जो है काफ़ी लोगों ने फांसियाँ दी, आज़ादी के लिए अलख जगाई, परंतु जींद का नाम आज भी कहीं पे नहीं आता है। यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि इस प्रकार से काफ़ी लोगों को जो फांसी दी गई थी उनका कहीं पे भी पता नहीं चल सका। परंतु हम यहाँ पर एक बात और बताते हैं कि काफ़ी लोगों के पास इस प्रकार से का काफ़ी रिकॉर्ड घरों के अंदर है, चाहे वो रियासत हो चाहे नवाबी बातें हों, उनके पास अपना रिकॉर्ड मिलता है। जैसा कि हम अब आपको बता रहे हैं, यह क्षेत्र पूरा ही फतेहगढ़ किले का क्षेत्र था, जो कि मुख्य मार्ग जो सफीदो रोड है उससे कम 30 से 40 फुट ऊंचाई पे जो टिब्बा था उसके ऊपर ये किला बनाया गया था। यह किला एक जेल के रूप में बनाया गया था, जहाँ पर जो है हरियाणा की जो सरकारें बनी उन्होंने समय के अनुसार इनको वो तोड़ते चले गए। जब हम देखते हैं कि भी काफ़ी क्षेत्र ऐसा है जो किले के रूप में है, जो टूट गया था, केवल इसका एक भाग जो कुछ समय तक बचा रहा, परंतु उसको भी क्षेत्र के अनुसार तोड़ दिया गया। अब जब हम आपको बात बताने लग रहे हैं, यह क्षेत्र क्रांतिकारियों का क्षेत्र था। इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी क्रांतिकारी पैदा हुए, परंतु उनका कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं मिल सका और वह आस्ते आस्ते गुमराह की राह पे चल पड़ा। अब जैसे जब हम इसकी बात करते हैं, आज 168 साल होने के पर आ गया, परंतु इन व्यक्तियों को कहीं पर भी मुझे लगता है एक मान सम्मान नहीं दिया गया। एक रिकॉर्ड में भी आज तक इनका नाम नहीं है। ये केवल क्रांतिकारी गुमराह पर ही चलते रहे। इस प्रकार हम यह बता सकते हैं कि यह क्षेत्र जो किले का क्षेत्र था काफ़ी प्राचीन था और वक्त के साथ यह ख़त्म होता चला गया। इस किले का निर्माण जो है जींद के प्रथम राजा गजपत सिंह ने 1764 ईस्वी में किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं ये किला काफ़ी ऐतिहासिक महत्व का किला रहा था, परंतु इस किले को जब तोड़ के फिर बाद में जो है एक पार्क का रूप दिया गया। परंतु यहाँ के काफ़ी कुछ लोगों से हम जब जानकारी लेते हैं, परंतु उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं बताया जाता कि यहाँ पर किसी व्यक्तियों को, क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। केवल एक छोटी सी यही बात होती है कि यह तो एक ऐतिहासिक किला था, इसके अलावा कुछ मैं नहीं जानते।